कामासुर तो अपने विकार का प्रयोग एक शस्त्र के समान ही करता है और उसके द्वारा इस सतरंगी चक्र के निर्माण का भी इसी बात से अवश्य कोई संबंध है। समझ गया, मैं इसका रहस्य समझ गया। मनुष्य का कोई भी विकार उसके भीतर उसकी पंच इंद्रियों से प्रवेश कर उसके मन और बुद्धि को प्रभावित करता है। 5 और 2 हुए 7। इसीलिए उसने अपने लोक की रक्षा हेतु इस सतरंगी चक्र का निर्माण किया है। अर्थात भैया ये सतरंगी चक्र हमारी 5 इंद्रियां नेत्र, कर्ण, जीभा, नासिका और त्वचा ये मन एवं बुद्धि से संबंधित है। हाँ अनुज गणेश, जिस प्रकार 5 इंद्रियों के साथ साथ मन और बुद्धि को सुदृढ़ किए बिना हम विकारों से संघर्ष नहीं कर सकते, उसी प्रकार इस इंद्रधनुषी चक्र की 7 सतहों को पार किए बिना हम उस कामासुर तक कभी नहीं पहुंच सकते। मात्र संगीत से उत्पन्न होने वाली नहीं, अपितु कामासुर के विकार की वाष्प है जो धीरे धीरे समस्त ब्रह्मांड में फैल जाएगी और सारे जीव जंतु, चाहे वो पशु हो या मनुष्य, सब के सब काम भावना से ग्रसित होकर मेरे वश में हो जाएंगे। मैं कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ढूंढूंगा भैया। उस दुष्ट कामासुर के इन सतरंगी चक्रों की सभी सतह को अवश्य पार करूंगा मैं और उसे उसके काम विकार के विस्तार करने से रोकने पर विवश कर दूंगा। क्या उपाय है इस सतरंगी सुरक्षा चक्र को भेदने का? इस विचित्र संगीत के साथ इस रहस्यमयी वाष्प के विस्तार का क्या अर्थ हो सकता है भला? इस सितार की धुन मात्र एक साधारण धुन नहीं है। कदाचित यही धुन बाहरी सुरक्षा घेरे का स्रोत भी होगा। यदि हमें इसे रोकना है तो इस धुन को बंद करना ही होगा भैया। किंतु इस 7 सतह वाले सुरक्षा चक्र को नष्ट कैसे करें हम? कदाचित इसका उपाय हमारे समक्ष है, क्योंकि मयूर जी तो चक्र के भीतर जाकर भी सुरक्षित रहे। इसी कारण इस सुरक्षा चक्र की 7 सतहों के रंगों और मयूर जी के शरीर के रंगों में इतनी समानता है, क्योंकि मयूर जी इन विकारों को अपने भीतर प्रवेश ही नहीं करने देते, उन्हें ये बाहर ही रखते हैं। क्या हुआ अनुज? इस प्रकार एकटक क्या देख रहे हो तुम?
समस्या का समाधान भैया। कैसा समाधान? ध्यान से देखिए भैया, पांचों इंद्रियों के साथ मन और बुद्धि, इन सातों पर नियंत्रण के एकमात्र प्रतीक हैं मयूर। हाँ अनुज गणेश, मयूर संयम के प्रतीक ही तो है, इसीलिए तो इनमें देवताओं का वास भी माना जाता है। इनके ये 7 रंग पंच इंद्रियों के साथ साथ मन और बुद्धि पर भी नियंत्रण दर्शाते हैं। किंतु इससे हमारी समस्या के समाधान का क्या संबंध है अनुज? भैया, मयूर जी संपन्न है, वही 7 रंग इस सुरक्षा चक्र में भी हैं। अर्थात संयम के प्रतीक मयूर ही इस सतरंगी चक्र को भेदने में हमारे सहायक होंगे। इसलिए मुझे भी अपने एक मयूर को उत्पन्न करना होगा। किंतु क्यों गणेश? जब मेरे मयूर यहाँ उपस्थित हैं, तो तुम्हें अन्य मयूर की क्या आवश्यकता है? भैया, आपका मयूर आपकी संयमता का प्रतीक है, जो आपने उन्हें अपनी इंद्रियों में साध लिया है। ठीक उसी प्रकार मुझे भी एक ऐसा ही मयूर उत्पन्न करना होगा, जो प्रतीक होगा मेरी इंद्रियों में साधी गई मेरी संयमता का। तभी हम कामनाओं के इन 7 सतहों को भेद कर इन्हें पार कर सकेंगे भैया। उचित है गणेश। इन 7 में सर्वप्रथम है मन, जिसे भक्ति की शक्ति से संयमित किया जा सकता है। और ये तो आपको भी ज्ञात है भैया कि माता पिता की भक्ति से श्रेष्ठ तो और कुछ भी नहीं होता। इसलिए उनका आवाहन कर मैं उस प्रथम रंग को प्राप्त करूंगा, जो प्रतीक होगा मन पर संयमता का। और दूसरी है बुद्धि, और बुद्धि को ज्ञान की शक्ति से ही संयमित किया जा सकता है। इसलिए भैया, अब मैं माता सरस्वती और ब्रह्मदेव का आवाहन करूंगा, जो मुझे द्वितीय रंग प्रदान करेंगे। हमारा आशीष सदा तुम्हारे साथ है पुत्र गजानन। शेष 5 इंद्रियों में प्रथम है हमारे नेत्र, जिन्हें ध्यान शक्ति से संयमित किया जा सकता है। फिर कर्ण, जिन्हें अंतर्ध्वनि की शक्ति से, जीवा जाप शक्ति से, नासिका आत्म शक्ति से और त्वचा को तपो शक्ति से संयम में रखना संभव होता है। अद्भुत है पुत्र गणेश की बुद्धि। अपनी चतुराई के द्वारा ही गणेश ने 7 रंगों को प्राप्त कर लिया है स्वामी, जो प्रत्येक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। और अब इन्हीं से गणेश अपने स्वयं का वाहन भी उत्पन्न करने वाले हैं, जो उन्हें कामासुर पर विजय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। ये किसका विचित्र और अप्रिय स्वर है? कहीं कोई यहाँ आकर मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है? मेरे समक्ष ऐसा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए काम के प्रभाव से कोई सुरक्षित नहीं रह सकेगा।
अब हमें भीतर प्रवेश करना चाहिए भैया। चलिए। ये वाष्प तो गणेश की ओर ही अग्रसर है। गणेश सावधान! इतनी विकट समस्या का भी इतना उचित समाधान प्रस्तुत किया है विकट अवतार गणेश ने। कदाचित उसे ज्ञात होना चाहिए कि विकट गणेश के पावन अवतार पर कामासुर के सभी विकार प्रभावहीन ही सिद्ध हुए। मेरे वाद्य यंत्र का तार कैसे खंडित हो गया? किंतु अभी अन्य तार तो शेष है। इन्हीं से अपना प्रबल प्रभाव उत्पन्न करूंगा मैं। ये कैसे संभव है? मेरा वाद्य यंत्र किसके प्रभाव से खंडित हो रहा है?
यहां तक पहुंचने में सफल हो गए। गणेश जी! नहीं मूर्ख कामासुर, मात्र गणेश जी नहीं, विकट गणेश जी। पुत्र गणेश का ये विकट रूप तो अत्यंत अद्भुत है। विघ्नहर्ता हो या विकट, गणेश जी आपके किसी भी रूप से भयभीत नहीं हूं मैं। गणेश जी, आप यहां तक तो पहुंच गए, किंतु इसके आगे एक पग भी नहीं बढ़ा सकेंगे। ये मार्ग तो विकट गणेश के लिए भी अत्यधिक विकट है। कामासुर, अपने विकार पर नियंत्रण रखो। तुम्हें पिताश्री शिव शंकर शंभू ने एक पिता की भांति यही समझाया था, किंतु तुम नहीं सुधरे। तो अब मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, त्याग दो अपने कुटिलता भरे प्रयोजन को और धर्म के पथ का पालन करो। गणेश जी, पहचानिए मुझे, कामासुर हूं मैं और मेरे अस्तित्व का मात्र एक ही प्रयोजन है इस समस्त सृष्टि में, काम के विकार का विस्तार। और अब शीघ्र अपने इस विकार के विस्तार में पूर्ण सफलता प्राप्त होने वाली है मुझे। देखिए गणेश जी, देखिए किस प्रकार इस कामासुर की वाष्प इस समस्त पृथ्वी पर छाकर उसे प्रभावित करने वाली है। गणेश जी, अब देखिएगा किस प्रकार कामासुर के 5 महाबाण स्वयं आप में ही परिवर्तन ले आएंगे। इस समस्त ब्रह्मांड में कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकेगा गणेश जी। ये है मेरे नकारात्मक कामनाओं के 5 महाबाण। ये है उन्माद बाण, स्तंभन बाण, तापन बाण, शोषण बाण, सम्मोहन बाण। ये वो मायावी बाण हैं जिनके प्रभाव से देवता भी मुक्त नहीं हो सकते। अब न स्वयं आप और ना ही कोई अन्य आपकी रक्षा कर सकेगा।
जीत और हार मनुष्य स्वयं नहीं अपितु उसका मन और मस्तिष्क निश्चित करता है। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी आत्मबल नहीं खोना चाहिए।